ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मोहिनी यंत्र जिससे किसी को भी अपने वशीभूत किया जा सकता है। एक ऐसा यंत्र जो कि आपके साथी को आपसे मिलने के लिए विवश कर दे। मेरे पास असंख्य ऐसे केस आते हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि गुरुजी, जो मेरे पति हैं वो मुझे छोड़कर चले गए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं, कुछ कीजिए। कई बार तो ऐसा भी होता है कि जो पुरुष है उसके कई सारे संबंध हो जाते हैं बाहर और घर पे आना भी वो बंद कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में मोहिनी यंत्र को लगाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ भी नहीं जो कि मोहिनी यंत्र ना कर पाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर कि यह असर ना करे, और जिसको रातों रात असर देखना हो वो इस मोहिनी यंत्र का प्रयोग करे। ऐसी पराविद्याएं हैं, ऐसी पराविद्या है कि जिसका आज तक किसी को पता नहीं लगा है। और ये ऐसा यंत्र है जो कि मानव की समझ से परे है। यदि कोई तांत्रिक भी इसे हटाना चाहे तो वो भी असफल रहेगा। ये शक्तियां ऐसी होती हैं जो कि 24 घंटे काम करती हैं, लेकिन आपकी आंखों से नहीं दिखती हैं। जब आप एक बार इस यंत्र को किसी पर लगा देते हैं तो वो दिन रात बस आप ही के बारे में सोचता है। मैंने तो यहां तक भी देखा है कि सामने वाला जो है वो रोने बिलखने लग जाता है जब तक कि वो साधे को ना देखे। और जिस जिसको मैंने ये यंत्र दिया है, इस यंत्र ने अपना काम बखूबी किया है। आज तक ये यंत्र विफल नहीं हुआ है। इसको बनाने के लिए आपको पहले पूर्व सामग्री तैयार रखनी होगी। इसमें लगने वाला है आपका काम्या सिंदूर, सांप की केचुली और भोजपत्र। अब आपको क्या करना है कि इन सामग्रियों को लेकर किसी ऐसे नदी तट पर चले जाना है जहां पर कि आसपास कोई ना हो। एक ऐसी नदी हो जो कि बहती हो, रुकी हुई नदी नहीं। यदि थोड़ा सा पानी रुका हुआ है तो उसे तालाब कहते हैं, नदी नहीं कहते। चलते हुए पानी को जो है नदी कहते हैं। तो आपको नदी तट पर जाना है, या कोई ऐसा खंडर हो, कोई ऐसा वीराना हो जहां पर कोई आता जाता ना हो, अबैंडन प्लेस हो बिल्कुल, वहां पर ये कर सकते हैं। या वन प्रदेश में जा सकते हैं। जब भी कोई साधना करे तो ये सुनिश्चित करे कि आपके आसपास कोई ना हो। यदि आप थोड़ी दूर बैठे हैं और अपनी आंखों से किसी को देख पा रहे हैं तो भी ये क्रिया जो है काम नहीं करेगी। आपको एक ऐसा स्थान सुनिश्चित करना है जहां पर कि आप ढूंढने से भी किसी को ढूंढ ना पाए। कोई दूर दूर तक कोई ना हो, और जब आप साधना कर रहे हो तो उसके बीच में भी कोई ना आ जाए। ऐसा स्थान जो है वो दुर्गम ही होता है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा। कोई जंगल हो, कोई बियाबान हो, कोई ऐसी जगह हो जो आपका घर ही हो, लेकिन वो आप जब ये क्रिया करें तो उस समय पर कोई ना आए। घर पे मत कीजिएगा इसको। आपको ये एक ऐसे मकान में करना है जहां पर कि लोग ना रहते हो, क्योंकि जरा सी भी इसमें चूक हुई तो ये जो चीज है ये काम नहीं करेगी। एकांत में जाके इसको कीजिएगा। तो आपको करना क्या है कि जब ये साधना प्रारंभ करें तो 1 महीने पहले से ही अपने आप को सात्विक कर दीजिए। किसी भी तरह का मादक पदार्थ, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ये सब जो है इसमें वर्जित है। सब कुछ छोड़कर आपको ये करना है। मेरे बहुत से साधक ऐसे हैं जो कि इनके आसपास भी नहीं फटकते, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो इसका सेवन करते हैं। तो साधना में आपका शुद्ध होना बहुत अनिवार्य है। थोड़ा सा ये सोच के देखिए कि एक आदमी है जो कि तंबाकू चबा रहा है, दांत उसके लाल पीले हो रखे हैं और वो मंत्र पढ़ रहा है, तो क्या वो मंत्र काम करेगा? नहीं। तो अपने आप को स्वच्छ रखिए, नहा धोकर कोई भी साधना कीजिएगा, तभी जाकर ये फलित होती है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, आपको अष्टदल कमल दिखेगा। अष्टदल कमल आपको दिख रहा है तो ये आपको
भोजपत्र पे बनाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बनाते हो, बस आपको इसकी तरह चित्र बना लेना है। पहले एक सर्कल बनाइए और उसके बाहर बाहर 8 पंखुड़ियां बनाइए। इसे अष्टदल कमल कहते हैं। अब जो इसकी पंखुड़ियां हैं, इनमें आपको काम्या सिंदूर भरना है। काम्या सिंदूर भर के आपको बीच में जो है अपने साथी का नाम और अपना नाम लिखना है। ये भी आपको काम्या सिंदूर से ही लिखना है। आपको ऐसा करना है कि थोड़ा सा जो है पानी मिलाकर काम्या सिंदूर में, और इसको लिखना है। लिखने के लिए जो आप कलम रहेगी वो रहेगी आपकी अनार की कलम से आपको ये लिखना है। और जब ये पूरा हो जाए तो इसको आपको जो भोजपत्र था उसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद इसके बाहर बाहर सांप की केचली से इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद इसको किसी बियाबान, किसी नदी तट पे गाड़ के आ जाइए। और यकीन मानिए जब तक ये वहां पर रहेगा तब तक वो जो भी व्यक्ति होगा वो बस रोता बिलखता रहेगा जब तक आपको ना देख ले। आपकी सुध जब तक वो ना ले ले तब तक उसके मन में चटपटी लगी रहेगी कि किसी भी तरह से वो आपको देखे। मैंने बहुत बार ऐसा भी देखा है कि जहां साल साल भर का गैप था, कोई रिलेशन नहीं था, उसमें भी इस तंत्र ने काम किया। मैं चंबित हुआ ये देखकर कि सालों के गैप के बाद वो जो साध्य व्यक्ति था वो रिलेशन में वापस आया है। ऐसा चमत्कारी यंत्र मैंने आज तक नहीं देखा। और ये जो मेरी मोहिनी की नई बुक आ रही है उसमें इसका एक विशेष स्थान है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो इस यंत्र की साधना के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसका कभी भी दुरुपयोग ना कीजिएगा। मान लीजिए आज आपने दुरुपयोग किया, इसने काम अपना बना दिया, आपका काम बना दिया, लेकिन इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत हो जाएंगे। वो आप ही के लिए क्षतिकारक होगा। आपको जो है कुछ भी करके इसका दुरुपयोग नहीं करना है। मान लीजिए मन में सच्चा प्रेम हो और सामने वाला जो है उससे आप कहने में झिझक रहे हो, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका जो परिवार है वो टूट रहा हो, आपकी पत्नी जो है वो छोड़कर जा रही हो, आपके पति जो है वो दूर कहीं जा रहे हो, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। मतलब जो तंत्र है उसमें इसकी मनाही नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है उसकी मनाही है। किसी का अहित करने के लिए तंत्र का प्रयोग कभी ना करें। मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि तंत्र जो है वो मानव कल्याण के लिए बना था, और कुछ कुबुद्धि जो है वो इसको जो है ऐसी कृत्य में लगाते हैं तो वो ठीक नहीं है, उससे आप ही का नुकसान है। तो ये जो यंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं इसका सदुपयोग करें, अपने परिवार को बचाएं या फिर अपनी जो भी कामना हो उसकी पूर्ति करें। और कई बार कंफ्यूज होते हैं कि गुरुजी क्या इससे अपने साथी को अट्रैक्ट करना ठीक रहेगा? तो देखिए, हमारे तंत्र शास्त्रों में जितने भी तंत्र हैं वो स्वयं महादेव ने बताए हैं, और ये जो है ये इसीलिए बताए गए थे कि यदि कोई ऐसी परेशानी आए तो हम इन तंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह से यदि आपकी बॉडी में कोई बीमारी आती है तो आप दवा लेते हैं, उसी तरह से ये काम करता है। मान लीजिए कि ये जो है आप यूं समझिए कि ये दवाई है। आप बीमार पड़े हैं और आपको चाहिए तो ये जो है इसको दवाई की तरह प्रयोग कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, यंत्र ना बन रहा हो और कुछ पूछना चाहते हो आप, तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, एक भोजपत्र लीजिएगा। भोजपत्र के ऊपर अष्टदल कमल बनाइएगा, बीच में सर्कल होगा, बाहर बाहर 8 पंखुड़ियां होंगी। उन पंखुड़ियों में आपको काम्या सिंदूर से लाल उनको कर देना है। बीच में अपने साथी का और अपना नाम लिखना है, और इसको जो है फोल्ड करके आपको जो सांप की केचुली होती है उससे इसको ढक देना है। ढकने के बाद किसी नदी तट के
किनारे पे जाके आप बहुत डूंगा जाके आपको खोदना है बहुत ज़्यादा, ताकि कोई इसको निकाल ना पाए। और उसके बाद वो जगह जो है उसको सुनिश्चित कीजिएगा कि कभी ये जो आपने प्रोसेस किया है ये तीव्र हो जाए तो आप उसे निकाल सकें, क्योंकि जब तक ये यहाँ से नहीं निकलेगी तब तक आप समझिए कि वो जो व्यक्ति है वो टोटली आपके कंट्रोल में रहेगा। और यदि 1-2 महीने बाद आप आकर आप देखते हैं तो ये यहाँ पर नहीं मिलेगी। इसका तोड़ जो है वो सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर भीतर होता है। जब उसने वहाँ पर गाड़ी हो उसके 1 हफ्ते के भीतर भीतर इसका काट हो सकता है, अन्यथा इसका काट इस जगत में नहीं है। फिर तो श्री हरि आपको बचा सकते हैं, क्योंकि एक बार यदि ये मोहनी लग गई तो यूँ समझिए सामने वाला जो है वो बिलक उठेगा आपके लिए। धन्यवाद।